माता, दानव हयग्रीव हमारा अपहरण करके हमें यहाँ ले आया है। छोड़ दो इन्हें। मुझे खेद है माता, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकते मेरे आदेश का पालन? ये चारों दानव राज हयग्रीव के बंदी हैं और उनका आदेश है कि इन्हें ना छोड़ा जाए। पुत्र, इन बेचारों को क्यों बंदी बनाकर रखा है? छोड़ दो इन्हें, मुक्ति दे दो इन सुंदर भोले भाले बालकों को। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। ये भगवान विष्णु के आप वचन हैं, ज्ञान का भंडार है, बहुत महान है। जानता हूँ माँ, इसीलिए तो इनका अपहरण किया है। विष्णु ने इन्हें मानव कल्याण के लिए जन्म दिया है, दानव समाज को नीचा दिखाने के लिए रचा है इन्हें। परंतु पुत्र, तू क्या करेगा इनका? कुछ नहीं माँ, बस इन्हें बंदी बनाकर रखूंगा। ज्ञान, बुद्धि और प्रकाश को तू बंदी बनाकर रखना चाहता है? मेरी मान, यदि तू इन्हें ले ही आया है तो इनसे कुछ ज्ञान सीख ले, बुद्धि प्राप्त कर ले, इनके प्रकाश से अपने जीवन में उजाला कर ले। मुझे इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है माँ। कैसे आवश्यकता होगी तुझे इन वस्तुओं की? तेरे मस्तिष्क में तो अज्ञान और अहंकार भरा हुआ है। कैसा भागा है तू? तेरे घर में ज्ञान और बुद्धि के 4 दीपक हैं और तू अंधेरों में भटक रहा है। माँ, तुम जब भी आती हो मेरे लिए अब शब्दों का ही उपहार लाती हो। कैसी माता हो तुम? कैसी माता हूँ मैं? एक अभागन माता हूँ। और कैसी माता हूँ मैं ऐसी माता हूँ जिसे उसकी संतान ने एक पल भी सुख नहीं दिया। तुम चाहती क्या हो माँ? मैं चाहती हूँ कि तू इन्हें मुक्त कर दे। नहीं करूँगा। तो फिर मैं ले जाऊंगी इन्हें अपने साथ। नहीं ले जाने दूंगा। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं रोकूंगा इन्हें। देखती हूँ तू कैसे रोकता है। आओ बालक। नहीं, हट जा तू मेरे बीच से। माँ, तुम चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। क्या कर लेगा तू मेरा? नहीं माँ, मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। नहीं तो क्या करेगा तू? माँ, मुझे भय है कहीं मेरा हाथ न उठ जाए और मैं तुम्हारा अपमान न कर बैठूं। हाथ उठाएगा तू मुझ पर? मेरा अपमान करेगा तू? अरे अभागे, अपमान तो मेरा उसी दिन हो गया था जिस दिन तूने मेरी कोख से जन्म लिया था। हे ईश्वर, ऐसे दुर्वचन सुनने से पहले मुझे इस संसार से उठा क्यों नहीं लिया? ऐसे पुत्र के होने से तो पुत्र का ना होना ही अच्छा था। अब तुमने यदि किसी से सहायता मांगी अथवा मांगने की चेष्टा की तो मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। स्वामी, 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 आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है देवी। मैं आपकी ये दशा देखकर जान गया हूँ कि आप अपने पुत्र हयग्रीव से मिलकर आ रही हैं। हाँ स्वामी, परंतु आज तो वो अयोग्यता की सारी सीमाएं पार कर गया। जो किसी सीमा को मानता ही ना हो उस पर ये दोष लगाना ही व्यर्थ है कि वो अयोग्यताओं की सारी सीमाएं पार कर गया। फिर भी क्या किया है उसने?
उसने भगवान विष्णु के आप्त वचन 4 वेदों को बंदी बनाकर रखा है। मैंने उन्हें मुक्त कराना चाहा तो उसने मुझ पर हाथ उठाने की धमकी दे डाली। मन में तो आया कि उसे शाप ही दे दूं। तो फिर दे दिया होता। शरीर का जो भाग सड़ जाए उसे काट कर फेंक देना ही उचित होता है। कैसे देती स्वामी? मैं माँ हूँ, भले एक कुपुत्र की माँ सही, परंतु आज मुझे एक बात का ज्ञान अवश्य हुआ है कि कभी कभी मातृत्व भी लज्जा का कारण बन जाता है। आज पहली बार मैं बहुत लज्जित हूँ कि मैं ऐसे पुत्र की माँ हूँ। मैं उसे अपनी कोख से जन्म देकर पछता रही हूँ। पश्चाताप यदि भूल का मूल्य चुका सकता तो विश्वास करो मैं आपके पश्चाताप के साथ अपना पश्चाताप भी जोड़ देता। परंतु जिस प्रकार वर्षा ऋतु बीत जाने पर बीज बोने से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार हमारा पश्चाताप करना भी व्यर्थ है। कैसे अभागन हो गए। जानती हूँ ग्रीव के इस दुष्कर्म का क्या परिणाम होगा, फिर भी कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं। शांत हो जाइए। सब कुछ भगवान विष्णु पर छोड़ दीजिए। वो जो भी करेंगे उचित ही होगा, न्याय के अनुकूल होगा। शांत हो जाइए। मुझे कौन पुकार रहा है? क्या हुआ स्वामी? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे महाराज महाराज कहकर पुकार रहा हो। कौन था वो? मैंने पुकारा महाराज। अरे ये पुकार तो कमंडल से आ रही है। हाँ देवी, ये मैं ही हूँ। मेरी रक्षा कीजिए।